बोलिए जी। ट्राई करके आओ या इसका कल करें? तो कंप्लीट करना चाहिए पूरा। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आओ, कल कल इसका डाउट करेंगे फिर। अब यहीं स्टॉप करते हैं। सर इसका क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए। हाँ, अगर ट्राई करके आओ तो बताओ। सो इसमें जो है कि x आपको दे रखा है क्रिटिकल रीजन है, तो क्रिटिकल रीजन मतलब होता है रिजेक्शन रीजन। इसका मतलब है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ x इज बिटवीन 1 and 2, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और x क्या है? x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म 0 थीटा। अब आपको कह रहा है कि एच नॉट है थीटा 1, h1 है थीटा 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि द पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, यही है। तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एच नॉट रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, 1 से 2, व्हेन h1 इज ट्रू थीटा इज 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? सर हो जाएगा। बस हो गया, 1 से 2 में इंटीग्रेट कर लो थीटा को 2 रख के। तो x यूनिफॉर्म 0 2 हो गया। यूनिफॉर्म 0 2 का पीरियड कितना है, 1/2 dx। सो 1 से 2 में 1/2 आंसर आ गया, 0.5 बस। इसीलिए जैम उम का पीवाईक्यू भी कर लो, है ना, जैम और सीयूईटी का पीवाईक्यू कर लोगे तो एनफ है। टॉपिक वाइज भी कर लोगे जैम के तो भी चल जाएगा, है ना। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। जी जी बताइए क्या कह रहे हैं। बोलो। सर क्वेश्चन 12। अच्छा, तो सो ये ना वो जो अभी कुछ दिन पहले लिखाया होगा हमने आपको, जब हम इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे μ1 माइनस μ2 का, तो उसमें आपको हमने बताया होगा कि कैसे, है ना, ये यही है पुल्ड सैंपल वेरिएंस। तो उसी का यूज होता है। तो यहाँ पे दो सैंपल होगा ना, एक सैंपल μ1 सिग्मा स्क्वायर से है और दूसरा सैंपल μ2 सिग्मा स्क्वायर से। यहाँ ध्यान दो, σ1 स्क्वायर और σ2 स्क्वायर इक्वल है, ठीक। सो इक्वल है। एंड कुछ बताया है कि नोन है अननोन है, कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब अननोन है, तभी यहाँ लिखा है ना सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। सो इक्वल है सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो आप याद करो, जब मैं μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस लेवल लिखाया था, तीन केसेस लिखाए थे कि σ2 σ2 आर नोन, दूसरा था अननोन एंड इक्वल, तीसरा था अननोन एंड अनइक्वल। तो यहाँ अननोन एंड इक्वल है। उसमें बताओ कॉन्फिडेंस इंटरवल जब लिखा था तो क्या लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आया था कॉन्फिडेंस इंटरवल में? जैसे इस वाले केस में जो कॉन्फिडेंस लिखाया होगा, ऐसे लिखाया होगा एक्स बार माइनस वाई बार माइनस। तो यहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था? यहाँ पुल्ड सैंपल वेरिएंस है, तो ऐसा लिखाया होगा। मैं μ1 माइनस μ2 के कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो प्रूफ आता है वो इसी से आता है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से तो आया था। तो क्या आया था, याद है? देखो वहां। सर बस उसी से अप्लाई करना है ना। हाँ, सर हो जाएगा फिर। ये सिंपल है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ उससे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कोई बताओ, m+n-1 तो नहीं आएगा, नॉर्मल 0 1 भी नहीं आएगा, नॉर्मल होगा जी। जेड में तब आता है जब वैसा होता है, ये टी में जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक टी वाला होगा ये।
देखना इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये टी में जाएगा, है ना, यहाँ -2 है ना, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो सिंपल जब हम डिराइव करते हैं तो वहाँ मैंने लिखाया होगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप μ1 माइनस μ2 जो थ्योरी पढ़ाए मैंने आपको अभी, जो थ्योरी लिखा रहे थे उसमें हम लिखाया होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला लिखाया होगा। तो उसमें जो केस रहा होगा σ1² = σ2 एंड दे आर अननोन, तो इसका मतलब है उसमें हमने लिखाया होगा कि पाइवट क्वांटिटी क्या है। यही पाइवट क्वांटिटी है, अगर तुम देखोगे दिस इज द पाइवट क्वांटिटी जो यूज होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है, ये चीज़। ओके और बताओ ट्राई करके आए हो तो। तो सॉल्व करके आओ अगर हो गया, ठीक है। इसमें कितने 27 क्वेश्चन ही है, तो कंप्लीट करो फिर। कल सिर्फ डाउट, अभी क्या है 11-10 है, आज 11, 12, 13 को आपका एग्जाम है। तो कल 11 है, परसों 12 है, दोनों दिन क्लास होगी, मे बी डाउट क्लास ही होगी, जिनको डाउट होगा आएंगे, नहीं तो है ना अपना तैयारी करो, सिलेबस रिवाइज करो, PYQs करो और टेस्ट वोस्ट सॉल्व करो, है ना। जिन्होंने जैम के PYQ नहीं किया जैम का भी कर लो, उससे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, यही सॉल्व करते हैं, थैंक यू। सॉल्व करके आओ, कल फिर पूछना, कल सेम टाइम पे क्लास होगी।